तो आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ आ रही है, बस आ रही है। तो पेज नंबर क्या है अमित भाई? 1। कोई बताओ बेटा कोई। बस ये क्या कहते हैं, 131 होना चाहिए बस। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियल स्क्लेरोसिस ऑफ अदर ऑल अदर आर्टरीज का चल रहा होगा शायद मेरे हाँ हिसाब से। हाँ बिल्कुल यही है। 131 131 पे 132। है। बिल्कुल 131 पे है। और उस दिन बात इस पे चल रही थी, कोरोनरी आर्टरीज पे, यहाँ तक पूरी हो गई थी। तो आज डेट डाल लो पहले, 11 जनवरी 2025। 2025। तो सब लोग हैं, डॉक्टर दीप शिखा दीदी, डॉक्टर सिमरन वगैरह हैं सब लोग। जी जी जी। जी ओके। सर। ओके, डॉक्टर साहू सर भी होंगे जरूर। डॉक्टर श्रेय भाई तो हैं ही हैं। हाँ जी सर। और सब छोटे, डॉक्टर यश भाई। अरे अजय भैया भी आ गए अपनी छुट्टियां अजय मना के अजय यार। भाई आगे। गुड गुड गुड। राम राम जी। चलो, तो करते हैं, अजय भाई से बाद में बात करेंगे। इनसे तो बात बहुत सारी करनी है हमें, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ। हाँ तो हाँ एसबीएस ऑफ ऑल अदर आर्टरीज। हम्म ऑल अदर आर्टरीज इसलिए कह रहे हैं कि पहले एसबीएस था उन आर्टरीज का जो ब्रेंकियल आर्च से हाँ जी। इवॉल्व हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स की शिकार होती थी। अब दूसरी जो ऑल हम्म, अदर आर्टरीज हैं बॉडी की, ये सभी की सभी सेल्फ बर्थ कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होएंगी। जुड़ी। हाँ। हाँ। तो सेरिब्रल मेडुला से कंट्रोल्ड है ये, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से थी। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं आर्टेरियो स्क्लेरोसिस ऑफ ऑल अदर आर्टरीज। कॉन्फ्लिक्ट है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट कंसर्निंग द ब्लड सप्लाई। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट कंसर्निंग द ब्लड सप्लाई, स्पेसिफिकली इनसफिशिएंट सर्कुलेशन कॉन्फ्लिक्ट 1। इनसफिशिएंट का सर्कुलेशन कॉन्फ्लिक्ट 1 कह रहे हैं यहां पर। पहला कॉन्फ्लिक्ट, वन फील्स कट ऑफ फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ लाइफ। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा आगे कि वन फील्स कट ऑफ फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, लाइफ गोज पासिंग बाय वन सेल्फ। ये तो एक बात। सेकंड कह रहे हैं इट इज बिलीव्ड हैविंग टू मेक मोर एफर्ट, ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल एथलीट्स और मोर सेल्स टू मेक, ब्रैकेट में कह रहे हैं बिजनेसमैन के लिए। तो दो बातें आ गई। एक बात तो आ गई है कट ऑफ फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ लाइफ वाली बात हो सकती है, और बस लाइफ गोज पासिंग ऑफ बाय वन सेल्फ, यानी कि बस जिंदगी अपने आप ही चल रही है। वो कट ऑफ हो रखा है स्ट्रीम ऑफ लाइफ से। एक तो ये पॉइंट आ सकता है उसके साथ। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि इट इज बिलीव्ड हैविंग टू मेक वन एफर्ट। ये वी मोर बिलीव, एफर्ट। हाँ मोर, सॉरी मोर एफर्ट चाहिए होगा एथलीट के लिए या फिर किसी सेल्समैन के लिए, अगर वो बिजनेसमैन है उसके लिए। तो दो भावों में ये इनसफिशिएंट सर्कुलेशन कॉन्फ्लिक्ट आएगा। वहां पर बॉडी चाहेगी कि भाई सर्कुलेशन इनसफिशिएंट है और ज्यादा की जरूरत है। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं पहला एग्जाम्पल, द पेशेंट्स हस्बैंड फॉरबिड्स हर टू यूज द शेयर्ड कार टू विजिट गर्लफ्रेंड और गो इनटू द इंटरनेट। विद दिस क्रॉनिक रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में पॉइंट 1 कह रहे हैं ए मैसिव एथीरोस्क्लेरोसिस इज फॉर्म्ड ऑन द राइट, ब्रैकेट में कह रहे हैं पार्टनर लेग आर्टरी एंड ओनली देयर। एक पेशेंट है जिसका हस्बैंड ने उसको फॉरबिड किए हुए है
to her, use the shared car to visit girlfriend. यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को के लेकर के उसने उसको फॉरबिड किया हुआ है, या गो इनटू द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट में लगा रहे, उसे उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो आगे कह रहे हैं कि विद दिस क्रॉनिक रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, इस क्रॉनिक रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक मैसिव एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई राइट लेग आर्टरी में, एंड ओनली देयर, और केवल यही है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं, द असेंबली वर्कर वर्किंग थ्रू आउट द डे विद द एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड? इट शुड गो फास्टर। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कोई असेंबली वर्कर पूरे दिन काम करे इस एटीट्यूड के साथ कि भाई जल्दी होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, अपने आप को उस तरफ लगाए रखे, फास्टर फास्टर, हरी हरी इधर। तो अब ऐसा नहीं हो पाने उसकी वजह से वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। जैसे पीछे का एग्जाम्पल आया था वो दूसरा, लेकिन जैसे वहां उस महिला का हस्बैंड बेड रिडन हो गया था और उसने सब कुछ काम संभाल लिया था, ऑफिस का भी, बच्चे का भी, सबका भी, वो ल्यूकीमिया में चली गई थी उधर। तो लेकिन यहाँ ये बंदा इस एटीट्यूड के साथ काम करे कि इट शुड बी फास्ट, इट शुड गो फास्टर, इट शुड गो फास्टर, तो वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहे हैं, आफ्टर एन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर ए लेग आर्टरी ओक्लूजन, इनके हीलिंग फेज इज डायग्नोज। वो जो ऊपर या आर्टरी का कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे वो उस महिला की राइट आर्टरी में था या जैसा भी था, जब वो कह रहे हैं आफ्टर एन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल टाइम, जब ये स्ट्रेसफुल टाइम गुजरेगा तो एंड ऑफ द ईयर में लेग आर्टरी का अक्लूजन हो जाएगा, हीलिंग फेज की वजह से वो डायग्नोज होगा। यहाँ पर हालांकि हेमर साहब ने भी या राइटर ने भी सर्जरी को प्रीफर बताया। SX का मतलब है स्मॉल एक्स का सर्जरी। हाँ देखो पवन, बस जो आपने बहुत अच्छी जैसे बता दी, तो हमारे पास अलग अलग हमारे कितने अच्छे अच्छे इंडिविजुअल्स आ गए जिसके साथ वो हुआ, क्या कहते हैं, जो ब्लड एनीमिया में गई थी या ल्यूकेमिया हुआ था, उसने उसको बहुत गहरे से समझा। यहाँ पर भी इन्होंने गहरे से समझा, लेकिन इन्होंने अपनी इज्जत को करके कर दिया। जैसे बड़े सर बताया करते थे कि एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट लव या फॉरबिडन फीलिंग है। अभी अमित भैया कहेंगे कि इसमें फॉरबिड कर रखा था पहले वाले में, तो उसने उसको लव की कमी नहीं हुई, उसने उसको एग्जिस्टेंस की कमी नहीं छोड़ी, उसने उसकी सेल्फ वर्थ को छोड़ दिया कि मेरी इज्जत नहीं कर रहा, ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा। अगर इज्जत नहीं कर रहा तो उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और चीजों पे जा रही है। अगर उसको ऐसे होता वैल्यू है ना। और देखिए दूसरे वाले, इसी तरह से दूसरे वाला जो केस है, इसमें हम एक एग्जांपल, मैं मेडिसिन का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप उसी तरह की, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की दूसरे वाले की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम हरीड 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 हरीड, जल्दी करूं जल्दी करूं जल्दी करूं, ताकि मेरी सब जगह पहचान हो, ताकि मेरी सब जगह पहचान हो। और यहाँ पर ये दोनों केसेस में इज्जत और प्यार दोनों चीजें साथ चल रही हैं। इसी तरह से जैसे कमल भैया बताते हैं कि जो हमारी बूढ़ी लेडीज या जिन लोगों को बहुत प्यार चाहिए, वो पिंडलियों को ही दबाते हैं ना, बस कि हाँ मेरी काफ मसल्स को दबाओ अच्छे से, काफ मसल्स को दबाओ। हाँ जिन्हें कैरेसिंग, बिल्कुल बिल्कुल कैरेसिंग चाहिए, दुलार चाहिए। उनको दोनों चीज चाहिए कि बुढ़ापे में इज्जत के साथ प्यार भी चाहिए। यहाँ पर दोनों की ही फील है, यहाँ पर इज्जत के साथ प्यार की भी फील है, क्योंकि लव, ये जो ब्लड वेसल्स, ब्लड है, वो लव ऑफ लाइफ भी तो है। हाँ बिल्कुल, जॉय ऑफ लाइफ, लव ऑफ लाइफ।
कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए वो इज्जत भी है। हाँ, वैल्यू है, इज्जत है, वैल्यू, हाँ अपनी वैल्यू। हाँ जी, अच्छा, अब जैसे वैल्यू। आपने अर्जेंटम नाइट्रिकम का ही लिया एग्जाम्पल, तो जब हम कभी एलेंस्की नोट वगैरह के थ्रू पढ़ा करते थे, तो हम इसको एक थोड़े से ड्रामे में देखते हैं कि जैसे कि ओरम को मानते थे राजा, प्लेटिना राजा। को मानते थे हाँ जी। क्वीन, रानी, हाँ जी। और अर्जेंटम हाँ जी। नाइट्रिकम को मानते थे नर्तकी। नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी। हाँ। हाँ जी। तो इस नर्तकी की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि तेरी वैल्यू बढ़े, तू रानी की तरह मानी जाए। उसके लिए वो पूरा एफर्ट करती खूब है करती अपना है। एप्रिसिएशन के लिए। हाँ जी, हाँ, एप्रिसिएशन बिल्कुल, के लिए। आपका ये एग्जांपल अर्जेंटम नाइट्रिगम के लिए बहुत सही रहा। इसलिए वो पूरा मेहनत करती है, पूरा एफर्ट मेहनत करती करती है। है। और जब वो उस चीज को नहीं कर पाएगी कवर अप, तो फिर वो सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में अर्जेंटम चली हाँ जी। जाएगी। और बहुत। देखिए बस, हम्म, अर्जेंटम मेटल भी ऐसी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग मेटल होती उसको हाँ एप्लास्टिक एनीमिया, उसको क्या कहते हैं, हमारी और गहरी वाली पैथोलॉजीज होती। ये मेटल है इतनी गहरी नहीं है, इसलिए इसको इतनी गहरी पैथोलॉजी भी नहीं आई। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि जितना गहरा उतना ही गहरी उ- गहरी पैथोलॉजी। पैथोलॉजीज। हाँ, टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनर वॉल ऑफ द आर्टरीज, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल कर रही है, मेजोडर्म से ओरिजिन होगा। इनर लेयर नहीं कहा, इनर वॉल कहा। समझ रहे हैं भाई? हाँ जी। क्योंकि सबसे इनर लेयर जो है वो एक ट्यूनिका इंटरना, वो शायद स्क्वामस सेल, स्क्वामस सेल्स की बनती है, जहां तक मेरा ख्याल है, सबसे अंदर की। हाँ, तो हाँ जी, इनर वाल कहा। इंटीमा। हाँ, तो थोड़ा वाल का मतलब कहीं ना कहीं मस्कुलर टिश्यू से भी इसका, आर्टरी के मस्कुलर टिश्यू का से संबंध इसका लग रहा है मुझे। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में डिग्रेडेशन ऑफ सेल नेक्रोसिस इन द इनर लेयर ऑफ द आर्टरी, यानी कि इंटीमा। हालांकि इतना क्लियर कट हो नहीं रहा है, भाव इंटीमा का भी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये बना है तो ये न्यू मिजोडर्म से तो बना ही है। जब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में डिग्रेडेशन ऑफ सेल शुरुआत हुई है नेक्रोसिस के साथ हाँ इनर जी। लेयर ऑफ द आर्टरी में, इंटीमा में, इज यूजुअली अननोटिस्ड, और वो अक्सर आमतौर पर नोटिस में नहीं आती है जब ये चल रही होती है जी। ये हीलिंग में नजर आएगी, जैसे ऊपर था हाँ जी। कि भाई एंजाइना पेक्टोरिस कन्वेंशनल मेडिसिन के सामने जो है कभी वाइडनिंग में नहीं आता, नैरोइंग में इसलिए आता है क्योंकि जब वाइडनिंग हो रही होती है तो ये अननोटिस्ड रहती है। एट द सेम टाइम देयर इज यूजुअली एन एसबीएस ऑफ द इनवॉलेंट्री आर्टेरियल मसल, इंक्रीज स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में कह रहे हैं इंक्रीज स्ट्रेंथनिंग एंड टाइटनिंग। यहाँ दो चीजें चल रही हैं एक तरह से। एक तो उधर नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस चल रही है एंटीमा की, जो कि अननोटिस है, और ठीक उसी समय पर एक यूजुअली एक एसबीएस चल रहा होगा इनवॉलेंट्री आर्टीरियल मसल्स का, अपने आप को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, टाइटनिंग करने के लिए। तो दो प्रोसेस यहाँ एट द सेम टाइम है। सबसे इनर लाइक अल्सरेशन, लाइनिंग का, इंटीमा का, और साथ ही वहां पर जो इनवॉलेंट्री आर्टीरियर मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी टाइटनिंग। इन दिस वे ए लीक इज अवॉइडेड, इन दिस वे ए लीक या परफोरेशन इज अवॉइडेड। और ये क्यों चल रहा है? ताकि परफोरेशन को अवॉइड किया जा सके। शरीर की ये कोशिश है जी। क्योंकि हाँ जी। अगर अगर इनवॉलेंट्री मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करेगी तो वो लूज हो जाएगी, तो वहां से लीकेज होने का, फैलने का डर रहेगा। हीलिंग जो फेज में, थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी चल देगा। हाँ, हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन एंड थिकनिंग ऑफ द इनर वॉल, इनर वॉल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन। जब हीलिंग आएगी तो रिस्टोरेशन होगा, थिकनिंग होगी इनर वॉल्स की, सेल डिवीजन के माध्यम से। पेन आएगा, स्वेलिंग आएगी, इज इक्वल टू इन्फ्लेम्ड आर्टरीज, आर्टराइटिस आएगी।
तो ये गुलट म्यूकोसा पैटर्न था ना डॉक्टर सिमरन, पीछे भी पेन का था। जी हाँ, जी ये हाँ हीलिंग में पेन आता है गुलट म्यूकोसा पैटर्न में, और आउटर स्किन में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में पेन आएगा। जी हाँ भाई, लोकल थिकनिंग आर रिमेनिंग। अब यहाँ पर लोकल थिकनिंग रह जाती है ड्यू टू रिकरेंसेज प्लेक्स बिल्ड अप ऑन द वॉल्स विच डिक्रीजेज द वेसल ल्यूमन। इसको एथीरो सॉरी आर्टीरियो स्क्लेरोसिस बोलेंगे। यहाँ कई एथीरो स्क्लेरोसिस बोल रहे थे ऊपर, यहाँ आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। तो बेसिकली हार्डनिंग थिकनिंग प्लेक्स, इसी से ही दोनों का लेना रिलेटेड देना हाँ है। जी। एथीरोस्क्लेरोसिस में जनरली प्लेक्स को हम पढ़ते चले आए हैं पीएफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पीछे। जहां आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है वो होल एज ए होल आर्टरी की वॉल की हार्डनिंग है, और हाँ जी, एथीरोस्क्लेरोसिस में भी कहीं कहीं पे प्लेक्स भी प्लेक्स मच बन जाते हैं, प्लेक्स प्लेक्स बन बन जाते हैं, जाता ये है हाँ जी। अंतर है इनका, हाँ जी। है ना। प्लेक्स बिल्डअप हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर वो लोकल थिकनिंग बनी रह जाती है। तो इसको कहा गया कि ये आर्टीरियो स्क्लेरोसिस होगी। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है इसका? बायोलॉजिकल मीनिंग है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल सो दैट द ब्लड फ्लो कैन सर्कुलेट बेटर। रिमार्क कह रहे हैं, टिप्पणी दी है यहां पर, न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्कुलर डिजीजेज। न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पैथोजेनेसिस में और ट्रीटमेंट में वेस्कुलर डिजीजेज के। कंसीडर हैंडेडनेस, राइट है या लेफ्ट है बंदा, एंड साइड कंसीडर करो मदर चाइल्ड या पार्टनर की है, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट या फिर लोकल कॉन्फ्लिक्ट है। तो न्यूट्रिशन जो है वो इस पैथोजेनेसिस में और वैस्कुलर डिजीज में चूंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो शायद यहाँ पर डाइटरी मैनेजमेंट का रोल हाँ यहाँ जी, इसलिए भी ज्यादा उभर के आ जाता कि होगा। भाई ये खाना वो नहीं खाना। थेरेपी जो पीछे बताइए पेज तो यही है, सेम ऊपर बता रखी है। ऊपर हाँ, वाली इसमें वही है कि इसका एक तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करेंगे यदि हैंगिंग हीलिंग है तो, ताकि हैंगिंग हीलिंग में आ सके पेशेंट, और एल्कलाइन डाइट लेने के लिए बताया उसी तरह से। अपना एप्पल हुआ, ये अपना ये गार्लिक हुआ मोटा मोटा, और हाँ जी। ये इसका हीलिंग मतलब थेरेपी बताइए। नेक्स्ट इसी एसबीएस का, एसबीएस हेलो। ऑफ, हाँ बेटा आवाज आ रही है दीपशिका? हाँ हाँ जी बस बॉस, ये ना आउटर स्किन पैटर्न है पेन का। अच्छा, आउटर स्किन पैटर्न में हीलिंग में होता है बेटा? हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। अच्छा पेन हाँ जी, बाद में बनता है, अच्छा, पहले पेन और बाद में बनता है ना। आउटर स्किन स्किन में। ओके, हाँ जी, थैंक यू फॉर करेक्शन। हाँ और जी। ये ग्लूट म्यूकोसा? उसमें पहले बढ़ता पहले है, बनेगा, बाद में अच्छा, कम होता है। आज अच्छा जो बाद में कम होता है। पीछे जो आ रहा था ये कोरोनरी आर्टरीज में, इसमें ग्लूट म्यूकोसा रहा फिर, है ना? उसमें गुलट म्यूकोसा है। मैं जी देख लूं। जी जी हाँ, ठीक है। मैं दोनों को जी जी मिक्स कर जी गया, जी बहुत अच्छे ठीक है। से बस दीपशिखा। पेज हाँ पेज हाँ हाँ पेज हाँ, हाँ पिछले ही पेज पे है बेटा 130 पे। इसीलिए वो अलग है जहां ना। ये टेरिटरी से रिलेटेड था वहां तो ग्लूट म्यूकोसा पैटर्न का आया, गुलट म्यूकोसा है यानी हाँ कि जी। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। और ये हीलिंग में हाँ जी, आउटर स्किन का है दीपशिखा, है ना? हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, यही करेक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, क्लाउडिकेशियो इंटरमिटेंस भी कहते हैं इसको, ब्रैकेट में कह रहे हैं, इजिकल टू आर्टरी ओक्लूसिव डिजीज। अक्सर ये जी जी। जब हम पढ़ा करते थे तो स्मोकर्स में पाया जाता था क्लाउडिकेशन, जो जो स्मोकिंग करते हैं। रेनोल्ड्स डिजीज को जिसको कह देते थे हाँ ना ये लोग। हाँ, रेनॉल्ड्स डिजीज की तरफ बढ़ता है। सेम एसबीएस एज रेनोल्ड्स अबव, डिजीज एसबीएस सेम हाँ जी। रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट वर्थ को सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के।
इनसफिशिएंट सर्कुलेशन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इसके पीछे भी एसबीएस में। फेस है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर एक्टिव नहीं है, यहां पर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ऑफ हैंगिंग हीलिंग वाला। एक्सेसिव रिपेयर ऑफ द वेसल वाल, अब चूंकि हैंगिंग हीलिंग है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट का, तो एक्सेसिव रिपेयर में रहेंगी वेसल वाल। गोज टू बिल्ड अप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लेक्स इन द लार्ज लेग आर्टरी, फिर आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लेक रहेंगे लार्ज लेग आर्टरी, फिमोरल आर्टरी में नीचे, है ना, और जो काफ मसल्स की जो लार्ज आर्टरीज हैं उनमें। फिर गोज टू मतलब सिचुएशन गोज टू डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द वेसल, फिर ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द लेग, फिर ये आगे बढ़ेगी लेग पेन एंड और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज, इसकी वजह से फिर वॉकिंग मस्ट बी इंटरप्टेड विद पॉजेज बिकॉज द मसल्स रन आउट ऑफ ऑक्सीजन, फिर इसकी वजह से जब इंटरप्शन होगा, सब ऑक्सीजन की सप्लाई बीच बीच में इनसफिशिएंट हो जाएगी, तो जो बंदा चलेगा उसमें मसल्स की जो ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो जाएगी, तो फिर उसको बीच बीच में रुकना पड़ेगा, यानी कि वॉकिंग मस्ट बी इंटरप्टेड विद पॉजेज बिकॉज मसल रन्स आउट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्रैम्प्स इन द काफ ऑफ द लेग और क्लाउडी कैशियो इंटरमिटेंस। ये फिर सारी की सारी परिस्थिति बनेगी, क्रैम्प्स आएगा काफ मसल्स काफ ऑफ लेग में, और फिर ये क्लाउडी कैशियो इंटरमिटेंस का केस बन जाएगा। और अब कई लोग आते हैं आपके, डॉक्टर साहब जब मैं चलना शुरू होता हूं तो कुछ नहीं होता, थोड़ी देर दूर चल लेता हूं ना तो फिर मुझे बैठना पड़ता है, मेरी नस पे नस से चढ़ जाती है, या फिर मेरे पैरों में एक अकड़न सी आ जाती है, थकान सी आ जाती है। अकड़न सी इसलिए क्योंकि क्रैम्पिंग में आ जाएंगी मसल जब ऑक्सीजन कमर खत्म हो जाए, और जब बैठेगा थोड़ी देर में फिर सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी, वहां ऑक्सीजनेशन हो जाएगा उसका ब्लड वहां पर, वो फिर से चल देगा थोड़ी दूर, उसे फिर बैठना पड़ेगा। तो कई बार होता है ऐसा कि जहां ऐसी स्थितियां हैं, तो अब देखो इसको हमें थोड़ा सा उससे यहां समझ के चलना पड़ेगा। हम कई बार इसको ऐसा मानते थे कि इसको एंजाइना हो रखा है या इसको हार्ट प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसका सांस फूल जाता है या बैठता है। एक तो है सांस फूला तो बैठा, एक है मांसपेशियों में क्रैम्पिंग आई तो बैठा। अगर 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 मसल्स में कोई क्रैम्प आ गई, थकान सी हो गई, साहब मेरे पैर बिल्कुल चलते ही नहीं, थक जाते हैं बिल्कुल और अकड़न सी हो जाती है, फिर मैं बैठता हूं थोड़ी देर, तो वहां सीधे सीधे यही इस कंडीशन का इशारा है क्लाउडिकेशन का। और अगर चलने से मांसपेशियों में बहुत अंतर नहीं आ रहा है लेकिन सांस फूल जा रहा है, तो उधर हार्ट का मसला, हार्ट मसल का। ये थोड़ा सा ऐसे इसको हम ध्यान देंगे। इसमें रिमार्क कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, कह रहे प्रोबेबली कंबाइंड विद ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टू द पेरियोस्टियम, फिर बैड सर्कुलेशन, फिर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई टू द लेग्स, कोल्ड फिट, पेन इन सिंपैथिकोटोनिया। यहां पर कह रहे हैं संभवतः यहां पर एक कंबाइंड परिस्थिति बनेगी ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के साथ, इसके सेल्फ वर्थ की ब्रूटल सेपरेशन और रिगार्डिंग द पेरियोस्टियम, और जब पेरियोस्टियम इन्वॉल्व हो जाएगी तो इसकी हड्डियां चीसेंगी। कहते हैं ना हाथ लगाते घाव की तरह दुखती है हड्डियों में। हाँ, फिर ये स्थिति बढ़ेगी बैड सर्कुलेशन में साथ के साथ, फिर ये स्थिति मिलके बढ़ेगी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ टू द लेग्स में शॉर्टेज हो जाएगी अमित शर्मा भाई, जिसकी वजह से कोल्ड फिट होगा, पेन इन सिंपैथिकोटोनिया होगा। कह रहे हैं इन द केस ऑफ ऑक्लूजन ऑफ लार्ज वेसल्स द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज द आउटर अपेंडेजेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज
टू टर्न ए डार्क कलर और टू डाई ऑफ कंप्लीटली गैंग्रीन। गैंग्रीन। हाँ, तो ऐसे केस में इस तरह के ओक्लूजन के केस में लार्ज वेसल्स के या शॉर्टेज होने की वजह से ऑक्सीजन की, आउटर अपेंडेजेस इनके दूर की, ये अपनी उंगलियां, नीचे पैरों की टोज, या जो दूर के आउटर अपेंडेजेस हैं शरीर की एक्सट्रीमिटीज की, वो डार्क कलर होने लगेगा और कई बार वो डाई ऑफ हो जाएंगी कंप्लीटली, इनके गैंग्रीन तक भी हो जाती है। तो फिर वो जो अभी अमित शर्मा भाई ने डिजीज का नाम लिया था, फिर वो रेनॉल्ड्स डिजीज। हाँ, फिर वो रेनॉल्ड्स डिजीज के नाम से पैथोलॉजी की बुक में आइडेंटिफाई हो जाएगा। और बॉस देखो ये चल रहा है अपना किसका, मतलब फिर वही मेडिसिन, या ये एक प्रोसेस वही हो गया, रिश्तों को प्यार मिलता रहे तो वो जिंदा रहते हैं, नहीं तो वो छूट के खत्म हो जाते हैं। और प्यार ऑक्सीजन, जब आप प्यार ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो धीरे धीरे करके वो पहले तो उसमें दर्द होगा, फिर वो खत्म हो जाएंगे, दम तोड़ देते हैं। तू अपने रास्ते जा, दम तोड़ दे, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊं। जैसे वही क्या कहते हैं, फॉरबिडन द रिलेटिव। हाँ हाँ, अबंडेंस द रिलेटिव, रिलेटिव। फॉरबिडन भी है, अबंडन भी है। फॉरबिडन आ गई, अबंडन आ गई, है ना देवशिखा, डॉक्टर अमित शर्मा, अमित पाल भाई, देखो कितना खूबसूरत सीकेल का वो आ रहा है इधर, सीकेल कोर का कनेक्शन। मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेता, लेकिन रिश्तों में या हमारे बीच में अधिकतर यही होता है कि डॉक्टर साहब हम सबसे ये उन ओएजिस वाली बात है कि भाई अब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो वो अंदर अंदर ऐसा होता जा रहा है ना, तो वो अपने लोगों को छोड़ता चला जा रहा है कि यार छोड़ो अब, इनसे कैसे करूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा अमित शर्मा भाई, अगर हम सीकेल का नाम यहाँ ले दिए हैं, सीकेल का ये जरूर देखना है कि ये जो परिस्थिति दिखाई दे रही है इसमें शार्प एज्ड नेक्रोसिस नहीं होनी चाहिए थी। अगर धीरे 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 वो हो रहा है, इसमें जनरली मैंने देखा एक पेशेंट को, उसकी उंगली जो है काली पड़नी शुरू हुई, और काली पड़ के फिर वो पीछे तक पैर भी सूज गया। ठीक है, तो शार्प एज वाली ना होकर के वो वेट गैंग्रीन थी, वहां वेट गैंग्रीन। अगर ड्राई गैंग्रीन है और एक डिमार्केशन ऑफ नेक्रोज्ड पार्ट एंड हेल्दी पार्ट है, तो ये भी कुछ कहती है कि शार्पनेस है। तो यहाँ हमें जरूर समझना होगा इसको, सीकेल का क्या स्वभाव है, यहाँ पर सीकेल की क्या इंटेंशन है कि वो शार्प एज्ड कट मारती है। और जो वेट गैंग्रीन है उसमें कहीं आप ये नहीं तय कर सकते कि यहाँ से आगे का हिस्सा बिल्कुल खराब है और या यहाँ से एकदम हेल्दी। मतलब एक ये हो गया कि अभी रिश्ता खत्म तो खत्म, तू जा तो जा। हाँ, या तो इसमें सडननेस है, की मेडिसिन सडननेस है, या तो नहीं पवन बस नहीं, सीकेल है डिस्ट्रक्शन वाली, खत्म तो खत्म, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जहां पर आप वेट कह रहे हैं वहां ट्राई टू पैचअप भी है, बिल्कुल पैचअप भी है। हाँ कि भाई चल देखते हैं, हो सकता है मिल ही जाए, नहीं तो छूटा हुआ तो है। अच्छा डॉक्टर श्रेय समझ रहे हैं इस भाव को जो अमित भैया ने बताया? जी सर। यहाँ बेसिकली इतनी खूबसूरत बात निकल के आई है अमित शर्मा के माध्यम से। यदि आपके साथ कहीं ऐसा हो रहा है कि आपके ऑक्सीजन कम हो रही है रिश्तों में, तो वहां दो परिस्थितियां बनती है, एक है तो हो रही तो हो, उसे परवाह नहीं, सूखने दे, और एक है कि वो वहां पर बनाने की कोशिश करता है, वहां मसले को हल करके एक साथ रखने की कोशिश करता है। तो जहां एक साथ रखने की कोशिश जारी रहेगी वहां आएगी वेट गैंग्रीन जी, क्योंकि जो लिक्विड है ये इमोशन है, जो लिक्विड है ये इमोशन है। तो जहां इमोशन शामिल हैं अभी भी कि भैया बन जाए बात कैसी भी तरह से, तो वहां तो रहेगी वेट गैंग्रीन। और जहां ड्राईनेस है, कोई इमोशन ही नहीं है, ठीक है तू जा रहा तो जा, तो भैया वहां पर वेट गैंग्रीन नहीं होगी, और इसलिए वो ज्यादा कोल्ड गैंग्रीन होगी, कोल्डनेस होगी उसमें ड्राई में।
और इसमें हीट पेन इन्फ्लामेशन होगा। तो ये जो इन्फ्लामेटरी गैंग्रीन है ये लेस डेंजरस देन ड्राई गैंग्रीन, है ना। हाँ, तो ये अमित ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वहां पर रूखापन सूखापन नहीं है, इसलिए वहां पर वेटनेस है। बहुत बढ़िया। बल्कि सडन, कोल्ड हाँ कोल्ड कोल्ड हाँ? कोल्ड है, कोल्ड का मतलब लाइफलेस हुआ ना, और हीट है तो हाँ हनी जी। स्टिल लाइफ हीट एट लाइफ है। अभी अभी रिश्तों में गर्मी उम्मीद बाकी है, अभी रिश्तों में गर्माहट उम्मीद बाकी है, बिल्कुल उम्मीद बाकी है, गर्माहट बाकी है। उम्मीद बाकी है। हाँ जी। और अमित ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे बॉस बोलते हैं कई बार, नरेंद्र तेवतिया बॉस जी कहते हैं कि भैया रिश्तों को ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। ऑक्सीजन मिलती रहनी हाँ, चाहिए हमारे भाई। ग्रुप में डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन भाई ये सब जानते होंगे, जो उन्हें जानते हैं, वो बहुत ज्यादा फेवर में रहते हैं कि भाई रिश्तों में गर्माहट बनी रहनी चाहिए, रिश्तों हाँ को जी, ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो ये वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन का भी भाव यहाँ पर क्लियर सा हो गया है। जी। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट what the conflict and or track are and if possible resolve them in real life. Gymnastics, exercise, water treatment, क्लासिक या एक्वा पॉइंट मसाज, लिम्फ ड्रेनेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% इंटरनली, स्पाइरुलिना एल्गी खास करके यहां बताया, अब तक इसका नाम नहीं आया था, कितनी बढ़िया बात है। विटामिन D3 कोड लिवर ऑयल से मिलेगा। हिल्डगार्ड और बेंजन, बेजर फॉर शूज एंड और इनलेज करके कुछ है। सी आल्सो थेरेपी फॉर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इन अर्लियर फेज। जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में वो लहसुन, गार्लिक है और आपके एप्पल है, ये है, वो सब चीजें यहाँ चलेंगी। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट पूरा हो गया। किसी को कुछ बोलना है, अमित पाल या डॉक्टर से किसी को? सर वो आप कह रहे थे ना ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के जो बीच में आपने डिफरेंस बताया, हाँ कि ऑक्सीजन कम हो रहा है दोनों में, तो हाँ ये तो हमने, अगर कोई पेशेंट आता है जिसको गैस गैंग्रीन है तो वहां पे क्या कॉम्प्लिट लेंगे वहां पे? हाँ, गैस गैंग्रीन में एक तरह से वहां पर गैस, वो बेसिकली ऑक्सीजन तो होगी नहीं, वो फर्मेंटेड टिश्यू होगा। ठीक है, वो सड़ रहा है रिश्ता, ना बन रहा है अच्छा। ना वो हो रहा है, वो सड़ रहा है रिश्ता। अगर हम टिश्यू के लेवल पे देखें तो वहां रिश्तों में सड़न है। एक देखो रिश्तों में, हाँ रिश्तों में सड़न, रिश्तों का कट ऑफ और रिश्तों को बनाने की कोशिश डिलीरियम सड़न के साथ। जहां पर वेट गैंग्रीन है, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बस। जहां पर वेट गैंग्रीन है, पेन के साथ मतलब पेन के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ, हीट के साथ, तो यहाँ पर सड़न उतनी नहीं है, यहाँ पर कामयाबी करने की ज्यादा कोशिश है। एक जगह यह के कट ऑफ भी नहीं है और बना भी नहीं रहा, तो वहां सड़न हो रही है रिश्तों की। तो गैस गैंग्रीन का भाव जो आ रहा है मोटा मोटा फिलोसफिकली, वो ऐसे आ रहा है। बाकी इसमें और कुछ क्लियर हो सकता है, तो और कोई भाई क्लियर करे। बस इसमें वो जो बैक्टीरिया का जो प्यूट्रीफैक्शन होता है ना, उसकी वजह से प्यूट्रीफैक्शन, वही जो आप बोल रहे हैं सड़न हो रही है, हाँ, उसी की वजह से गैस गैंग्रीन उसका कारण रहता है। तो ये कहते हैं ना यार एक तरफ हो जाए, डॉक्टर सिर्फ बोलते हैं ना यार एक तरफ हो जाए, या तो साला ये कट ही जाए या फिर ये ठीक ही हो जाए, तो उस मरीज को मिलेगी गैस गैंग्रीन, जो मरीज के मुंह से ये चीज निकल रही होगी। तो यहाँ पे सर कंफ्यूजन का स्टेट भी आएगा। हाँ भाई बिल्कुल 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 आ सकता है। बिल्कुल कंफ्यूजन है, ना तो इधर हो रहा ना इधर हो रहा। क्यों अमित पाल? बिल्कुल सही हाँ। बात। हाँ बिल्कुल सही आ गई। डॉक्टर शेर ने बिल्कुल सही। देखो ड्राई वाला है वो तो सूखा के खत्म तो खत्म कर दिया,
वेट वाला है वो बन सकता है, नहीं बन सकता। और ये गैस वाला, इसकी समझ में नहीं आ रहा, गैस कभी इधर को चली गई कभी इधर को चली गई, हाँ ये हाँ कंफ्यूजन है। हाँ ये श्रेय इसमें ना रूब्रिक एक बन सकता है जो मेरा है, मेरे को लगता है, जैसे आपने बोला ना, ये हो सकता है डिलीरियम सेप्सिस फ्रॉम, दिस इज डिलीरियम सेप्सिस। सेप्सिस में क्या है कि ब्लड में सेप्सिस हो सकती है, ऐसी दिमाग में सेप्सिस होती है कि साला दिमाग खराब कर दिया, अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, और उस वजह से उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर सेप्टिक कंडीशंस की बात आ गई ना, तो हाँ आप खाली सेप्सिस के जितने रूब्रिक हैं, जितने भी प्यूट्रिफिकेशन के रूब्रिक हैं, उनको ध्यान में दोगे इन केसेस में। प्यूट्रिफिकेशन के ज्यादा, अदरवाइज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अमित शर्मा कि सेप्सिस तो गैंग्रीन का कारण बनी ही। अब हाँ जी, जब कारण बन चुकी है तो वो 3 जगह जाएगी सेप्सिस के बाद, हाँ जी, या तो हाँ जी, ड्राई में या वेट में, और अगर बीच में उसके साथ कंफ्यूजन जुड़ गया तो फिर वो गैस गैंग्रीन में जाएगी। तो अब गैस मजे की गैंग, बात हाँ यह जी, है कि शार्प कटिंग, क्लियर कट, हाँ नो इफ नो बट क्लियर कट, तो वो आएगी ड्राई गैंग्रीन। हाँ जी, और नहीं नहीं भाई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे क्लियर है भाई, तू जो तेरे को बता क्या चाहिए, मैं भाई रिश्तों को सुधारूंगा ही, ये भाव आ गया बैठ गैंग्रीन में। अब इसे सुधारूं या छोड़ दूं, इसे पैचअप करूं कंफ्यूज या इसे जाने दूं, कंफ्यूजन में, यहाँ गैस गैंग्रीन आ जाए। यहाँ पे हाँ पेशेंट हाँ किसी इमोशन से हुकअप हो रखा है गैस हाँ गैंग्रीन में, हाँ कहीं हाँ जी, अटका। बिल्कुल। कहीं अटका हुआ है। हाँ, तो बहुत अच्छा डॉक्टर श्रेय की तरफ से आया कि ये कंफ्यूज स्टेट बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल यही कंफ्यूज तो स्टेट हो पैथोलॉजीज सकती है। हमें बताती हैं, पैथोलॉजीज हमें यही तो बताती माइंड है ऑफ कि भाई पैथोलॉजी, ये माइंड ऑफ यही है, पैथोलॉजी हुआ। माइंड ऑफ हाँ, पैथोलॉजी है। ये हाँ माइंड ऑफ पैथोलॉजी का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आ गया इन तीनों तरह की गैंग्रीन से। वहां माइंड ऑफ पैथोलॉजी हाँ क्या है? क्लियर कट डिसीजन। कट यहाँ दूसरी रिलेशनशिप, तरफ क्या हाँ है कि वो ट्राई टू पैच अप। प्यार चाहिए, हाँ, पैच और अप वाला इधर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, हाँ ठीक है बस। हाँ, नेक्स्ट रुका जाए। नेक्स्ट हेडिंग है। बस हाँ 8:43 हो गए, रुका जाए, 2-3 लोग चले भी गए। हाँ तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 8:45 हो गए। बिल्कुल रुकेंगे दोस्त, बिल्कुल रुकेंगे। हाँ, तो और किसी को कोई बात रखनी है? चलो ठीक है भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबको सबका राम राम, बहुत बहुत राम धन्यवाद। राम सर, नमस्ते सर। राम राम भाई, राम राम भाई, नमस्ते बेटा। नमस्ते सर।